क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रियल नंबर के। पहले मैं एमसीक्यू कराऊंगा, देन आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120। एचसीएफ बताना है 72 और 120 का। सबसे पहले एचसीएफ निकाल लोगे 72, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 3 6, 2 6 12, 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। ऐसी 120 के निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 60 2 30 2 15 30, 3 5 50 एंड 5 1 5। तो 72 में क्या अंदर आ रहा है? 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और 120 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 इंटू 5। तो एच क्या हो गया आपका? 2 की पावर 3 इंटू 3, तो 2 की पावर 3, 8 3 24, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? देखो, रूट 36 की वैल्यू आती है 6, रूट 25 की वैल्यू भी 5 होती है, 6 रूट 3 की वैल्यू पॉइंट्स में जाएगी, मतलब ये क्या है, मेरा इरेशनल नंबर है, क्योंकि 5 रूट 4 भी कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2, तो 10 हो जाएगा। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनकी परफेक्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। एलसीएम बताना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है, और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा आपका? कंपोजिट नंबर तो 4 होता है, बट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा आपका? 9 होगा। अब 2 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 18 आएगा, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 281 एंड 1249 लीविंग अ रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ग्रेटेस्ट नंबर जब भी बोलेगा मतलब मुझे एचसीएफ निकालना है, पर जो रिमाइंडर को लीव कर रहा है, मतलब 281 में से 5 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ गया? 276, एंड 1249 में से 7 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 1242। अब आपको इसे एचसीएफ निकाल लेंगे, तो इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9 एंड 23 1 23। अब 1 2 4 2 के निकाल दो, तो कितना आ जाएगा? 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, 3 2 6, 3 7 21, 3 6 18, 3 9 27, 3 2 6, 3 3 9, 23 1 23। अब एचसीएफ क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 23, तो 23 इंटू 3 69, 69 इंटू 2 138, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो बताना है लीस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? लीस्ट कंपोजिट नंबर मेरा 4 होगा, और प्राइम नंबर क्या होगा? सबसे छोटा 2 होगा मेरा। अब इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ आएगा 2, और एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा दोनों का। तो एचसीएफ टू एलसीएम का रेशियो पूछ रहा है, मतलब एचसीएफ ऊपर आएगा, एलसीएम नीचे आएगा, रेशियो बता दो आप। तो कितना आ गया? 2/4, मतलब 1/2, 1:2। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है मेरा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फॉर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक तो नंबर खुद और एक 1, तो 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ एचसीएफ 39 एंड 91 इज इक्वल टू 13, द एलसीएम ऑफ। हमेशा ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है इस फॉर्मूले पे। एलसीएम कितना दे रखा है, निकालना है मुझे। एचसीएफ मुझे दे रखा है 13, और 2 नंबर क्या मेरे? 39 एंड 91। तो एक मल्टीप्लाई 13 7 91, एलसीएम क्या हो जाएगा? 13 इंटू 7 273, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 3 bells rings one every 12 minutes, 20 minutes and 36 minutes respectively. If all of them ring together at 6:30 am, अगर वो एक साथ 6:30 am पर रिंग करती है, तो then at what time will they ring together for the next time on the same day? सेम डे नेक्स्ट टाइम वो कब करेंगे एक साथ रिंग? तो सबसे पहले एलसीएम निकाल दो, जब भी सेम डे 12 20 एंड 36 का एलसीएम निकाल दो आप। 2 6 12, 2 10 20, 2 18 36, 2 3 6, 2 5 10, 2 9 18, ये हो जाएगा 3 1 3,
3 3 9। अब एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 टू द 4 4 3 12 12 5 60 60 इंटू 3 180। तो एलसीएम कितना आ गया 180। अब 180 का मतलब क्या, अगर मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करूं तो 180 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा 3 आवर्स। तो 6:30 बजे के बाद 3 घंटे कब होंगे, 9:30 बजे होंगे ना, 9:30 AM, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन 2025 में। इफ एलसीएम ऑफ 468 इज इक्वल टू x एंड एलसीएम ऑफ 357 इज इक्वल टू y, p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। सबसे पहले एलसीएम ऑफ 468, एलसीएम ऑफ 4 6 एंड 8, x दे रखा है। सबसे पहले 4 के फैक्टर्स बना दो। 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2, 6 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, और आपका 8 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपका ये एलसीएम कितना निकल गया 2 की पावर 3 इंटू 3, 8 3 जा 24। तो ये आ गया आपका 24 एलसीएम। अब एलसीएम ऑफ 357 निकाल दो। तो 357 का एलसीएम क्या आएगा, ये y के इक्वल दे रखा है, तो 3 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि ये कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसके अंदर, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ 3 5 15 इंटू 7 105। अब ये एलसीएम निकल गया, ये वैल्यू आ गई आपकी y की और ये आ गई आपकी x की। अब वो कह रहा है x एंड y इज द एलसीएम ऑफ p, p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, मतलब 24 और 105 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 105, इसका एलसीएम निकालोगे आप आएगा 840। अब पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर मैं p की वैल्यू 840 रखता हूँ तो 35 इंटू x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू 24 थी, मल्टीप्लाई करोगे 840 आएगा, मतलब पहली ही स्टेटमेंट ट्रू हो गई, मतलब ए ऑप्शन क्या है करेक्ट है, बाकी आगे मैं चेक ही नहीं करूंगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, देयर एलसीएम विल बी। एलसीएम क्या होगा, देखो फॉर्मूला मुझे याद रखना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब प्रोडक्ट दे रखा है 12960, आपसे एलसीएम पूछ रहा है और एचसीएफ कितना दे रखा है 80। तो 12960 18 से डिवाइड कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा 720। तो एलसीएम कितना आ गया 720, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू।